नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। राधे राधे जी। दोस्तों, इंदिरा एकादशी व्रत विधि, महात्म्य एवं कथा। पितृपक्ष में पड़ने वाली आश्विन मास कृष्ण पक्ष की एकादशी को इंदिरा एकादशी के नाम से जाना जाता है। श्राद्ध पक्ष में पड़ने के कारण इस एकादशी का महत्व बहुत बढ़ जाता है। शास्त्रों में बताया गया है कि जो पितर लगातार यमराज के दंड के भागी रहते हैं तो उनके परिजनों द्वारा इस व्रत को करने से उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है। पुराणों के अनुसार इस एकादशी के व्रत से मनुष्य को यमलोक की यातना का सामना नहीं करना पड़ता। पद्म पुराण में तो यहाँ तक कहा गया है कि श्राद्ध पक्ष में आने वाली इस एकादशी का पुण्य अगर पितृगणों को दिया जाए तो वो नरक में गए पितृगण भी नरक से मुक्त होकर स्वर्ग चले जाते हैं। इस व्रत को करने से सभी जीवात्माओं के उनके सभी पापों से उन्हें मुक्ति मिल जाती है। विधि एवं नियम। इस दिन अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। फलाहार लेकर व्रत रख सकते हैं। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि कर सूर्यदेव को अर्घ्य दे, बाद भगवान विष्णु के आगे घी का दीपक प्रज्वलित करें। ईश्वर का ध्यान लगाकर भजन चालीसा धूप दीप से श्री हरि विष्णु की आरती उतारे। आरती के बाद भगवान श्री विष्णु के सहस्त्र नाम का पाठ करें। इसके बाद अपने पितरों का श्राद्ध करें। दिन में केवल एक ही बार भोजन करें। एकादशी के व्रत का पारण एकादशी के अगले दिन सुबह किया जाता है, लेकिन व्रत का पारण द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले करना अति आवश्यक है। यदि द्वादशी तिथि में पारण न किया जाए तो व्रत का फल व्रती को नहीं मिलता। इंदिरा एकादशी व्रत कथा। यह धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, आश्विन कृष्ण एकादशी का क्या नाम है, इसकी विधि तथा फल क्या है, सो कृपा करके कहिए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि इस एकादशी का नाम इंदिरा एकादशी है। यह एकादशी पापों को नाश करने वाली तथा पितरों को अधोगति से मुक्ति देने वाली होती है। हे राजन, ध्यान पूर्वक इसकी कथा सुनो। इसके सुनने मात्र से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। प्राचीन काल में सतयुग के समय महेशमती नाम की एक नगरी में इंद्रसेन नाम का एक प्रतापी राजा धर्म पूर्वक अपनी प्रजा का पालन करते हुए शासन करता था। वह राजा पुत्र पौत्र और धन आदि से संपन्न तथा भगवान विष्णु का परम भक्त था। एक दिन जब राजा सुखपूर्वक अपनी सभा में बैठा था तो आकाश मार्ग से महर्षि नारद उतरकर उनकी सभा में आए। राजा उन्हें देखते ही हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और विधि पूर्वक आसन एवं अर्घ्य दिया। सुख से बैठकर मुनि ने राजा से पूछा कि हे राजन, आपके सातों अंग कुशल पूर्वक तो है, आपकी बुद्धि धर्म में है तथा मन विष्णु भक्ति में तो है। देवर्षि नारद की ऐसी बातें सुनकर राजा ने कहा कि हे महर्षि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल है तथा मेरे यहाँ यज्ञ कर्म आदि सुकृत हो रहे हैं। आप कृपा करके अपने आगमन का कारण कहिए। तब ऋषि कहने लगे कि हे राजन, आप आश्चर्य देने वाले मेरे इस वृत्तांत को सुनिए। मैं एक समय ब्रह्मलोक से यमलोक को गया। वहाँ श्रद्धापूर्वक यमराज से पूजित होकर मैंने धर्मशील और सत्यवान धर्मराज की प्रशंसा की। उसी यमराज की सभा में महान ज्ञानी और धर्मात्मा तुम्हारे पिता को एकादशी का व्रत भंग होने के कारण देखा। उन्होंने संदेशा दिया, सो मैं तुम्हें कहता हूँ। उन्होंने कहा कि पूर्व जन्म में कोई विघ्न हो जाने के कारण मैं यमराज के निकट रह रहा हूँ। सो हे पुत्र, यदि तुम आश्विन कृष्ण इंदिरा एकादशी का व्रत मेरे निमित्त करो तो मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। इतना सुनकर राजा कहने लगा कि हे महर्षि, आप इस व्रत की विधि मुझसे कहिए। नारद जी कहने लगे कि आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन प्रातःकाल श्रद्धापूर्वक स्नान आदि से निवृत्त होकर पुनः दोपहर को नदी आदि में जाकर स्नान करें। यदि नदी आदि में जाकर स्नान न कर सके तो घर पर ही करें और मानसिक रूप से गंगा जल को स्मरण करें। मानसिक रूप से माँ गंगा का स्मरण करें। यदि घर में गंगा जल है तो उस गंगा जल को मिलाकर स्नान करें। फिर श्रद्धापूर्वक पितरों का श्राद्ध करें और एक बार भोजन करें। प्रातःकाल होने पर एकादशी के दिन दातून आदि करके स्नान करें। फिर व्रत के नियमों को
भक्ति पूर्वक ग्रहण करता हुआ प्रतिज्ञा करे कि मैं आज संपूर्ण भोगों को त्याग कर निराहार एकादशी का व्रत करूँगा। हे अच्युत, हे पुंडरीकाक्ष, मैं आपकी शरण में हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार नियम पूर्वक शालिग्राम की मूर्ति के आगे विधि पूर्वक श्राद्ध करके योग्य ब्राह्मणों को फलाहार का भोजन कराए और दक्षिणा दे। पितरों के श्राद्ध से जो बच जाए उसको सूंघ कर गाय को दे और धूप दीप गंध पुष्प नैवेद्य आदि सब सामग्री से ऋषिकेश भगवान की पूजा करे। रात में भगवान के निकट जागरण करे। इसके बाद द्वादशी के दिन प्रातःकाल होने पर भगवान का पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन कराए। भाई बंधुओं, स्त्री और पुत्र सहित आप भी मौन होकर भोजन करें। नारद जी कहने लगे कि हे राजन, इस विधि से यदि तुम आलस्य रहित होकर इस एकादशी का व्रत करोगे तो तुम्हारे पिता अवश्य ही स्वर्गलोक को जाएंगे। इतना कहकर नारद जी अंतर ध्यान हो गए। नारद जी के कथनानुसार राजा द्वारा अपने बांधवों और दासों सहित व्रत करने से आकाश से पुष्प वर्षा हुई और उस राजा का पिता गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोक को चला गया। राजा इंद्रसेन भी एकादशी के व्रत के प्रभाव से निष्कंटक राज्य करके अपने अंत में अपने पुत्र को सिंहासन पर बैठाकर स्वर्ग को गया। हे युधिष्ठिर, यह इंदिरा एकादशी की व्रत कथा मैंने तुमसे कही। को सुनने मात्र से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। दोस्तों, इसी प्रकार और भी रोचक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को लाइक शेयर व सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल में विजिट करने के लिए धन्यवाद।